सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो है मेरे पास कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। यानी अब क्या करना है आपको, कूलिंग भी करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको ह्यूमिडिफाई भी करना है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाना भी है। बहुत छोटा सा हम एग्जांपल लें, इट इज कि जो आपके होम कूलर होते हैं, जो आपके एयर कूलर हैं, वो आपके यही काम करते हैं। क्या होता है आपका, वो आपका कूलिंग भी करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी ड्राई एयर होती है, जब उसको हम लोग वाटर पैड्स के ऊपर से, भाई कूलर में क्या होती है, आपकी जालियां लगी होती हैं, ठीक है, उन जालियों के ऊपर आपका पानी गिरता है। जब उसमें से आपकी ड्राई एयर आपकी पास होगी, तो वो ड्राई एयर क्या होती है, उस ड्राई एयर के पास क्या होगी, सेंसिबल हीट होती है, ठीक है। उस वाटर क्या करता है, उस सेंसिबल हीट को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स लैटेंट हीट, ठीक है। अब उसको लैटेंट हीट में चेंज कर देगा और वो लैटेंट हीट क्या होती है, वो उसी में आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, एयर में ही आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है वो अपनी सेंसिबल हीट लूज करेगा। तो जब एयर अपनी सेंसिबल हीट लूज करेगी तो एयर आपकी कूल डाउन हो जाएगी और एयर जो है वो वाटर की लैटेंट हीट को गेन करता है। तो जब वाटर की लैटेंट हीट को गेन करेगा, यानी कि वाटर वेपर्स को गेन करेगा, तो क्या होगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर देखें तो ना तो वो सराउंडिंग से कोई हीट को अब्सॉर्ब करता है, ना तो सराउंडिंग को कोई हीट देता है। तो यानी क्या होगा, ओवरऑल जो हीट कंटेंट है वो आपका कांस्टेंट रहता है, यानी एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी एंथैल्पी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो मैं प्रोसेस को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होगा। जब भी आपकी ड्राई एयर जो है वो किसी वाटर स्प्रे के ऊपर से पास होगी, वाटर पैड्स के ऊपर से पास होगी, पानी की जालियां जहां पर पानी आपका गिर रहा है उसके ऊपर से आपका पास होगा, तो क्या होगा, जो एयर है वो अपनी सेंसिबल हीट लूज करेगी। किसको, वाटर वेपर्स, वाटर को, ठीक है। उससे वाटर क्या होगा, वो वेपर्स में चेंज होगा, यानी कि लैटेंट हीट में चेंज होगा और वो लैटेंट हीट क्या होगी, वो आपकी एयर में ही डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि वाटर का जो एयर का मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका बढ़ेगा। एयर अपनी सेंसिबल हीट लूज कर रही है जबकि लैटेंट हीट को गेन कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेंसिबल हीट लूज करने की वजह से उसका टेम्परेचर डाउन होगा, जबकि लैटेंट हीट गेन करने की वजह से उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। तो यहां पर मैंने वही एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। क्या है, ये आपका स्प्रे ऑफ वाटर है, इससे हम लोग वाटर को स्प्रे कराते हैं, ठीक है। और क्या होगा, जब हम लोग एयर को पॉइंट 1 पे इस पे पास करते हैं तो से उसका जो टेम्परेचर है वो आपका TdV1 है, मॉइस्चर कंटेंट इज W1। यहां पर जब एयर आपकी पॉइंट 2 पे आपकी पास होगी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, इसका टेम्परेचर TdV2 हो जाता है और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो W2 हो जाता है। नेचुरल एज पर कंडीशन क्या होगा आपका, W2 इज ग्रेटर देन W1, जबकि आपका टेम्परेचर TdV2 जो है दैट इज लेस देन TdV1। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है। इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं, जो हमारे पास वाटर स्प्रे है इसका टेम्परेचर आपका TdV3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने प्रोसेस पे देखते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखते हैं कैसे दिखाएंगे। से हमने पॉइंट 1 यहां पर मार्क किया, W1 मेरे पास था, TdV1 मेरे पास था, हमें पॉइंट 1 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा, पॉइंट 2 मेरे पास था और W2 मेरे पास था, TdV2 मेरे पास था। तो हमें प्रोसेस लाइन जो अपनी मिलेगी कुछ इस तरीके मिलेगी, जहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि 1 से 2 तक, तो यहां तक आपकी 1 से 2 आपकी सेंसिबल, इसको आप बोल सकते हैं 1 to A जो है वो आपकी सेंसिबल कूलिंग हो रही है, जबकि 1 to B अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। 1 से 2 हमारा ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है। तो जो हमारी रिजल्टेंट यानी प्रोसेस लाइन जो हमको मिलेगी 1 से 2 हमारी प्रोसेस लाइन है। प्रोसेस लाइन इज 1 to 2, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है। जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर यानी कि जो मैक्सिमम कूलिंग हो सकती है वो हमारी कहां तक हो सकती है, दैट इज अप टू पॉइंट 3। ये हमने TdV3 लिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन एफिशिएंसी। सैचुरेशन एफिशिएंसी क्या है, ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर है जो कि हम पा सकते हैं, बट वो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी एयर कभी भी आपकी 100% सैचुरेट नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट इज अ फ्लोइंग एयर। आपकी जब एयर कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रही है तो वो कभी भी 100% आपकी सैचुरेट नहीं हो सकती है।
तो सैचुरेशन एफिशिएंसी वी गिव TdV1 माइनस TdV2 अपॉन TdV1 माइनस TdV3 इंटू 100, ठीक है, इससे हम लोग देते हैं। सो ये हमारा कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन था। नेक्स्ट वी विल सी दैट हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। सो नेक्स्ट इज हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन देखें तो ये आपका हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसा प्रोसेस करना है जहां पर क्या है, हमें किसी सब्सटेंस को हीट भी करना है और उसमें से हमें मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव भी करना है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, ड्राइंग ऑफ स्पाइसेस, यानी मसालों को सुखाना। भाई मसाले क्यों सुखाए जाते हैं? क्योंकि उनको हम लॉन्ग टर्म में यूज कर सकें, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो आपका क्या होगा भाई, जल्दी खराब होंगे, फंगस लगेगी, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, मसालों को ड्राई करके रखा जाता है, ठीक है। अब मसालों को ड्राई करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है भाई, एक तो ये है कि हम उसको धूप में खुला छोड़ दें, ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन तरीका है। बट उस केस में क्या होता है, चांसेस हैं कि वो और ज्यादा एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट में ड्राई एयर जो है वो हम उनके ऊपर पास करते हैं। तो उस ड्राई एयर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो एयर को क्योंकि एयर को हम ऐसे नहीं ड्राई कर सकते हैं, एयर को हम ड्राई बनाने के लिए क्या करेंगे, उसे किसी हम केमिकल अब्सॉर्बेंट के ऊपर से हम पास करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, उसके ऊपर से हम जब पास करेंगे तो वो क्या करेगा आपका, वो जो मॉइस्चर है एयर का उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एयर के मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो जो आपको रिजल्टेंट एयर मिलेगी वो आपकी ड्राई होगी और फिर उस एयर को हम लोग किसके ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर पास कराते हैं, जिससे हमें स्पाइसेस ड्राई होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, अपने इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो हमें प्रोसेस कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा TdV1, ये W1, ठीक है, इससे हमारा पॉइंट 1 मिल गया। रिजल्टेंट पॉइंट जो होगा वो हमारा W2 एंड TdV2, इससे हमारा दिस इज पॉइंट 2। 1 to 2 हमारी प्रोसेस लाइन है। 1 पे हमारा देखिए आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और 2 पे आपका मॉइस्चर कंटेंट कम है, यानी कि आपका अगर आप देखें यहां से दिस इज A to 2 जो हो रहा है ये आपका डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, जबकि B to 2 जो हो रहा है ये आपकी हीटिंग हो रही है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं। 1 to 2 जो होती है आपकी, दिस इज योर प्रोसेस लाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज योर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा ये देखिए आपका, ठीक है, दिस इज W1 TdV1, ये हमारा पॉइंट 1 मिल गया। दिस इज W2 एंड TdV2, ये हमारा पॉइंट 2 मिल गया। 1 से 2 हमारी प्रोसेस लाइन मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज प्रोसेस लाइन आपकी 1 to 2 होगी, ठीक है। तो इस तरीके जो है आपका ये चारों जो 7 प्रोसेस थे ये मैंने आपके 3 वीडियोस में आपके 4 वीडियोस में मैंने आपके कवर किए हैं, ठीक है। तो इनको जाकर के आप जो है चारों वीडियोस के आप जाकर के मेरे इसमें चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे अपने इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थ्रू आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।